हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट फ्रेंड्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे अपनी जो क्लास 11th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उसका 30 मिनट्स रॉकेट रिवीजन। 30 मिनट्स रॉकेट रिवीजन का क्या मतलब है कि हम 30 मिनट्स के अंदर अंदर इस पूरे चैप्टर को कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज। तो आई होप सो कि आप सभी लोग रेडी होंगे, अपना पेन पेपर कॉपी लेके रेडी हो जाइए और जो है शॉर्ट में नोट्स बनाते जाओ इफ अगर रिक्वायर्ड है तो, अदरवाइज हम जो है जल्दी से पूरा इस चैप्टर को कर लेते हैं रिवाइज। नाउ स्टूडेंट्स, एज वी नो कि हमारी जो स्टैटिस्टिकल स्टडी होती है उसकी जो फर्स्ट स्टेप होती है दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। तो उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजेशन। जब हमने कलेक्शन किया किसी भी पर्टिकुलर डेटा का तो हमने उसे एकदम रॉ फॉर्म में कलेक्ट किया कि बस आने दो, जो भी डेटा है उसे आने दो, अभी जो है हम बाद में इसे क्या करेंगे, क्लासिफाई कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, अभी हम डेटा को पहले ले तो ले, उसके बाद में उस रॉ डेटा को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली उसे अरेंज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तभी जो है उसमें आगे की जो स्टेप्स है वो हम लोग फॉलो कर पाएंगे, तभी उस पर्टिकुलर डेटा से हम कुछ इंटरप्रिटेशन लगा पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा बेसिकली क्या करता है, वो जो कलेक्टेड डेटा है जो कि रॉ फॉर्म में हमें मिला था उसका प्रॉपर वे में क्लासिफिकेशन और वी कैन से प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसीलिए कलेक्शन ऑफ डेटा में सबसे पहले हम लोग किस चीज को पढ़े थे, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा into different groups or classes on the basis of some common characteristics. Classification of data converts raw data into pure data. ठीक है, क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या कर रहा है कि आपका जो पूरा डेटा है उसे डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस में क्या कर रहा है, क्लासिफाई कर रहा है, या फिर कोई भी काइंड ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्लासिफाई कर रहा है। ठीक है, जैसे कि रॉ डेटा था उसमें मैं बोल रही हूँ मेल फीमेल को हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो मेल का जो है डेटा हम लोग ने अलग से लिखा, फीमेल का अलग से लिखा, तो दिस इज व्हाट, दिस इज क्लासिफिकेशन। तो ऐसे ही किसी भी पर्टिकुलर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पर अगर आप लोग क्लासिफाई कर रहे हो या डेटा को अरेंज कर रहे हो, दैट इज नोन एज द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया जा सकता है, तो सबसे पहला बेसिस आता है ज्योग्राफिकल और स्पेशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, दैट मींस जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो किसी एरिया के बेसिस पर, ठीक है, ज्योग्राफी के बेसिस पर। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं इंडिया चाइना पाकिस्तान। ठीक है, चाइना इंडिया पाकिस्तान, ऑलराइट। तो क्या किया, कंट्री के बेसिस पर आपने क्लासिफिकेशन किया, वैसे ही आप किसी एरिया के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हो। ठीक है, किसी लोकेलिटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज द ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। देन यू हैव नेक्स्ट वन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब आप क्लासिफिकेशन करते हो क्रोनोलॉजी में, ठीक है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में, एक असेंडिंग मैनर में। ठीक है, 1971, 81, 91, ठीक है, तो ये क्या है, क्रोनोलॉजी में आप चल रहे हो, तो इस वे से आपने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया कि किस टाइम पर क्या क्या पॉपुलेशन थी, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। देन उसके बाद में यू हैव क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में बेसिकली उस टाइप का क्लासिफिकेशन हम बोल रहे हैं जैसे कि हम लोग क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं क्वालिटेटिव जो हमारा मेजर होता है उसमें जो आपका क्वालिटेटिव मेजर है, लाइक यू कैन से कि सेक्स, लाइक जेंडर में जो है हमने क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया, मेल फीमेल कर दिया। ठीक है, उसके बाद में यू कैन से कि हम लोग बता रहे हैं कि अच्छा क्लास में ये पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स है ये इंटेलिजेंट के जो है फॉर्म में हम बोल सकते हैं, दीज आर समवॉट लेस इंटरैक्टिव, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जिनका जो है थोड़ा सा ध्यान कम रहता है पढ़ाई में, तो उस वजह से हमने क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, वो आपका क्वालिटेटिव में आ जाएगा। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होगा, वो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें आप जो है नंबर्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हो। जैसे कि आपने लिया डेली अर्निंग्स, ठीक है, तो अप टू ₹100 कितने लोगों की अर्निंग्स है, 101 से 200 की कितने लोगों की अर्निंग्स है, तो ये आप कुछ नंबर्स में बता रहे हो। ठीक है, कोई क्वांटिटी में बता रहे हो, वेरियस जो ग्रुप्स है वो फ्रेम कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 बेसिस होते हैं हमारे डेटा को क्लासिफाई करने के। ठीक है, देन यू हैव वेरिएबल। अब वेरिएबल होता क्या है स्टूडेंट्स, वेरिएबल जो है एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि वेरी करती है हर एक पर्टिकुलर स्टडी में। ठीक है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, वेट लिया। वेट क्या है, वेट वेरिएबल है, वेट वेरिएबल है, वो वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, हर एक पर्टिकुलर स्टडी में जो है या हर एक पर्टिकुलर डेटा में वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा वेट अलग है, आपका वेट अलग है, आपके फ्रेंड का वेट अलग है, आपके पेरेंट्स का
का वेट अलग है। तो ये क्या है, वेट जो है वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हाइट वेरी करती है, ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर वेरिएबल। तो वेरिएबल बेसिकली वो सारी चीजें हैं जो कि वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल जो है उसे हम दो टाइप से बोल सकते हैं, वन इज द डिस्क्रीट वेरिएबल एंड वन इज द कंटीन्यूअस वेरिएबल। जब किसी भी चीज को आप फ्रैक्शंस में, डेसिमल्स में नहीं बता सकते हो, वो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। मतलब कि डिस्क्रीट वेरिएबल में आपके जो होल नंबर्स हैं वो आने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रही हूं कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, तो आप बोल रहे हो मैडम 3 है, मैडम 2 है, ठीक है। दिस इज व्हाट, कि आप उस नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हो। आप मुझे ये नहीं बोलोगे मैडम 2.5 है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं। ऐसा थोड़ी ना कि 2 है और 1 हाफ है, ये चीज हो ही नहीं सकती है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल में बेसिकली क्या आएंगे, वो सारी चीजें आएंगी, वो सारे वेरिएबल्स आएंगे जैसे कि आप जो है होल नंबर्स में देखोगे, प्योर नंबर्स में देखोगे, ठीक है, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, कोई भी काइंड ऑफ फ्रैक्शन, डेसिमल वहां पर नहीं दिखेगा। कंटीन्यूअस वेरिएबल, कंटीन्यूअस वेरिएबल क्या होगा, जो कि आपके जो है डेसिमल्स वगैरह में आंसर आ सकते हैं। जैसे कि हाइट मैंने बोला, वेट मैंने बोला, ठीक है, 50.2 kg, तो ये क्या है, ये फ्रैक्शन, या वी कैन से कि ये डेसिमल्स में आपके पास में नंबर आया है, तो ये आपके कंटीन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस क्या होता है, आई गेस ये चीज क्लियर है। देन आता है इसके बाद में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, जब हम ये जो वेरियस वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उन वेरिएबल्स को हम प्रॉपर टेबल में लिख देते हैं और उन वेरिएबल्स के सामने उनकी फ्रीक्वेंसी को लिख देते हैं, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये पर्टिकुलर नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी क्लास में क्या कर रही हूँ, एक रिसर्च कर रही हूँ कि ऑन एन एवरेज इंडियन फैमिली में कितने चिल्ड्रन होते हैं। मैंने आप लोगों से पूछा, तो अब जो है मैं आप लोगों को इंडिविजुअली क्या मान रही हूँ कि आप अपनी अपनी फैमिली का बता रहे हो। सो अकॉर्डिंगली मैं लिख रही हूँ कि अच्छा 2 बच्चे कितने लोगों की फैमिली में जो है, कितने स्टूडेंट की फैमिली में जो है 2 चिल्ड्रन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली मैंने काउंट करके लिख दिया। ये क्या बता रहा है, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, कि आपका जो नंबर है वो कितने टाइम्स रिपीट होता है, वो फ्रीक्वेंसी बताता है। तो वेरिएबल को जब हम फ्रीक्वेंसी, इन दोनों चीजों को जब हम एक साथ में लिखते हैं, एक टेबल में लिखते हैं, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ जो है टर्म्स होते हैं जो कि हम लोगों ने पढ़े हैं और जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मोस्टली जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के इन टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी कंटीन्यूअस जो सीरीज होती है, जो कंटीन्यूअस वेरिएबल होता है, उसमें हम लोग इन चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या जो है वेरियस आपके पास में टर्म्स है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है कोई भी पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो। सो इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन वैल्यू अपीयर्स इन अ सीरीज, ठीक है। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कंटीन्यूअस वेरिएबल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूं कि मैं जो हूं वेट देख रही हूं आपकी क्लास का, एंड मैंने जो है उसमें एक क्लास इंटरवल बनाया है 40 to 50, तो अब 40 to 50 के बीच में कितने लोग का जो है वेट आ रहा है, ठीक है, कितने लोग कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि 40 to 50 की रेंज में आते हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। लेट्स से कि 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि इस रेंज में आते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 10 बन गई। उसके बाद में क्लास फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये जो पर्टिकुलर है 40 to 50, दिस इज अ क्लास एंड क्लास की फ्रीक्वेंसी इज 10, ठीक है। सो इट मींस द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। देन क्लास लिमिट्स क्या होता है, लिमिट इज व्हाट, दिस इज योर लोअर लिमिट, दिस इज योर अपर लिमिट, ठीक है। 40 आपकी लोअर है, 50 आपकी अपर है, तो क्लास लिमिट बता रहा है कि किस रेंज में आप जो है उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर चीजें लिख सकते हो, ठीक है। सो दे आर द ट्रू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द क्लास, ठीक है। ये क्लास है, ये इसके 2 एक्सट्रीम एंड्स हैं। The lower value is called the lower class limit and higher value is called the upper class limit, ठीक है। So in the class interval of 10 to 20, 10 is the lower class limit and 20 is the upper class limit, ठीक है। जैसे कि 40-50 में मैंने बताया, वैसे यहाँ पर आपके पास में 10-20 में आ रहा है। All right, then you have class width। क्लास ब्रेथ क्या हो जाएगा, क्लास ब्रेथ इज बेसिकली क्लास इंटरवल, ठीक है। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 50 minus 40, this will give you 10। तो ये जो 10 है ये क्या है, ये आपकी क्लास ब्रेथ है, और वी कैन से कि ये आपकी क्लास इंटरवल है, ठीक है। सो क्लास ब्रेथ इज इक्वल्स टू अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। ऑल राइट, देन कम्स टू क्लास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है, इसे आप फाइंड आउट कैसे करते हो, दोनों को ऐड करो और डिवाइड करो 2 से, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये पर्टिकुलर जो है ये हम लोग जब फॉलो करते हैं तो मिड वैल्यू निकलती है। तो अगर इसकी मिड वैल्यू हम निकालें तो
50 प्लस 40 विल गिव यू 90, 90 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 45, ठीक है। तो इन जो हमारी क्लास लिमिट होती है उसकी जो एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू होती है वो आपकी जो है क्लास मिड वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। देन यू हैव क्लास विथ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ डेटा, तो जो आपने वेरियस क्लासेस बनाई जैसे कि ये 40 to 50 था, 50 to 60 है, तो किसके पास में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ डेटा है, मतलब कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट वुड बी क्लास विथ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ डेटा। मिनिमम कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कौन सी क्लास में जो है आपके पास में सबसे कम जो है फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है, दैट वुड बी मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ डेटा। देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप रिप्रेजेंटेड एज द परसेंटेज ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो टोटल फ्रीक्वेंसी है डिस्ट्रीब्यूशन की, दैट मींस जब आप सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेते हो, जैसे कि मैंने बोला कि आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है तो आपकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी निकलेगी दैट वुड बी 50। अब मैं बोल रही हूँ कि ये 40 to 50 वाली जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 10, ठीक है। तो अब अगर हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम कुछ इस वे से निकालेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप दैट वुड बी 10, इसको आप डिवाइड करोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से जो कि आपका होगा 50, और इसे आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ठीक है। अब इसे आपको सॉल्व कर देना है तो ये कुछ आ जाएगा आपका आंसर, दैट वुड बी 20, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 20 आ गई। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या बताती है स्टूडेंट्स, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि अगर हम देखें तो ओवरऑल पूरी जितने भी क्लासेस हैं उसमें से आप जिस भी पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी ओवरऑल अगर हम लोग कंपेयर करें तो कितनी आ रही है, ठीक है, दैट वुड बी दी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऑल राइट, तो ये कुछ क्या थे हमारे वेरियस टर्म्स थे रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ जो स्टैटिस्टिकल सीरीज है ना, व्हाट इज स्टैटिस्टिकल सीरीज, जब आप किसी भी डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो प्रॉपर मैनर में, ठीक है, तो उसे हम स्टैटिस्टिकल सीरीज कहेंगे। तो ये जो स्टैटिस्टिकल सीरीज है आपको वेरियस काइंड में दिख सकती है, या तो आपने क्लासिफिकेशन किया है कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, या फिर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर, ठीक है। अब सबसे पहले जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो कुछ इन 3 टाइप्स में हो सकता है। फर्स्ट वन इज द टाइम सीरीज, सेकंड वन इज द स्पेशल सीरीज एंड थर्ड वन इज द कंडीशनल सीरीज, ठीक है। टाइम सीरीज जब आप टाइम के बेसिस पर क्लासिफाई करोगे किसी भी पर्टिकुलर जो है डेटा को तो वो आपका टाइम सीरीज हो जाएगा। स्पेशल सीरीज जब आप क्या कर रहे हो ज्योग्राफी, ठीक है, या एरिया के बेसिस पर अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो सो दैट वुड बी स्पेशल सीरीज, दैट इज लोकेशन के बेसिस पर, ठीक है। कंडीशनल आप किसी कंडीशन के बेसिस पर, अब वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी फॉर्म ऑफ डेटा यू आर कलेक्टिंग, ठीक है। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन पर अगर हम लोग, तो इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में बेसिकली क्या होता है, जब आप सीरीज को एज इट इज लिख रहे हो उसमें आप लोग फ्रीक्वेंसी नहीं लिख रहे हो। जैसे कि जब हम फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं तो क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है 30 एक नंबर है जो कि 4 टाइम्स रिपीट हुआ, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया कि ये 30 जो है ये हमारा एक वेरिएबल है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी बन गई, ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। लेकिन जब हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं तो ये जो 4 लिखा है ना ये हम नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे 30 को 4 बार लिखेंगे, ठीक है। दिस इज द इंडिविजुअल सीरीज जिसमें कि आप लोग जो हो आपका जो सीरीज का जो क्या है आपकी जो फ्रीक्वेंसी वो आप नहीं इंक्लूड करते हो, ठीक है। अब जो इंडिविजुअल सीरीज है वो आप 2 वे में कर सकते हो, एक हो सकती है आपकी ऑर्गेनाइज्ड सीरीज, एक हो सकती है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज में बेसिकली आप क्या कर रहे हो, या तो उस पूरी सीरीज को आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हो, और अनऑर्गेनाइज सीरीज क्या होती है जिसमें कि आपने जो है उसे एकदम रॉ फॉर्म में रहने दिया, दैट वुड बी द इंडिविजुअल। डिस्क्रीट में क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट सीरीज में आपके जो है एग्जैक्ट नंबर्स आते हैं, इसमें जो है आपके डेसिमल्स फ्रैक्शंस ये नहीं आएंगे, एग्जैक्ट नंबर्स आएंगे एंड उनकी फ्रीक्वेंसी आएगी। कंटीन्यूअस सीरीज में यू विल हैव दी क्लास लिमिट, ठीक है, क्लास इंटरवल्स होंगे आपके पास में प्रॉपर, एंड फिर जो आप उसकी फ्रीक्वेंसी बताते हो वो आपकी कंटीन्यूअस सीरीज होती है, ठीक है। आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। अब टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख लें तो वही डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि ये इस वे में हो गया, वैल्यू लिख दिया आपने एंड क्या लिख दिया फ्रीक्वेंसीज लिख दिया। और जब हम कंटीन्यूअस पे आते हैं तो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका क्या आ जाएगा, जो आपका क्लासेस के साथ में आ जाएगा, ठीक है। देन सम स्पेशल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस पर आते हैं। जो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इन दैट वी हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। क्या क्या है, सबसे पहले आता है एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जिसमें कि जो आपकी क्लासेस होती है उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास में क्लासेस हैं, दिस इज 800 to 900, 900 to 1000, ठीक है। तो जब ये दोनों चीजें क्या कर रही है आपकी ओवरलैप कर रही है, एक क्लास की अपर लिमिट गोज टू द नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, इसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ये जो
900 है ये वाली वैल्यू कहां पर लिखोगे आप, इस वाली सीरीज में, इस वाली क्लास में, तो आप इस वाली क्लास में लिखोगे, ठीक है। ये जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूडेड है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। तो जब भी आपकी जो अपर लिमिट है वो अगर नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बनती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। देन कम्स टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें कि आपकी सारी वैल्यूज इंक्लूड होगी। जैसे कि ये पर्टिकुलर क्लास है, 800 से लेकर 899 तक के जितने भी पर्टिकुलर डेटा है वो इसी क्लास में आएंगे, ठीक है। फिर 900 से 999 तक जो है जितना भी डेटा है इसी क्लास में आएगा। तो अकॉर्डिंगली ये जो आपकी इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसमें ये जो क्लासेस लिखी है इससे रिलेटेड जो भी आपके पास में सीरीज होती है वो या जो वैल्यूज होती है उसे आप उसी पर्टिकुलर क्लास में इंक्लूड करते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि एक क्लास की अपर लिमिट इज नॉट इक्वल टू द नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये चीज होती है आपकी इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब जब भी आप इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको गिवन है और जब आप उसे प्रेजेंट करते हो, दैट मींस जब भी आप इससे अगर हिस्टोग्राम वगैरह या कुछ बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ता है, इसे आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। और एक्सक्लूसिव में कन्वर्जन कैसे होता है स्टूडेंट्स, इस क्लास की जो अपर लिमिट है और इस क्लास की जो लोअर लिमिट है दोनों के बीच का हमें डिफरेंस देखना है। 900 माइनस 899 विल गिव यू 1, इसको डिवाइड करो 2 से, आंसर कितना आया, 0.5 आया। इस 0.5 को आप यहाँ पर प्लस करोगे और यहाँ पर क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपकी जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा आपका 899.5, और जब आपने यहाँ से माइनस किया तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, 899.5। तो अब ये जो इंक्लूसिव है ये किस में कन्वर्ट हो गई, एक्सक्लूसिव में हो गई। ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट सेम हो गया। इसी वे में आप जो है कंटिन्यू रखते हो उसे आगे भी जितने भी हमारी वेरियस क्लासेस है उसमें, ठीक है। देन आपके पास में आती है यूनिवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिवेरिएंट में आपके पास में एक ही वेरिएबल है और आपने उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, दिस इज द यूनिवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है बायवेरिएंट, दैट मींस कि एक ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स को शो कर रहे हो तो वो बायवेरिएंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मार्क्स इन इकोनॉमिक्स भी हम शो कर रहे हैं और यहाँ पर जो है मार्क्स इन अकाउंटेंसी भी हम शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बायवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रिपरेशन आप कैसे करते हो, ठीक है, कैसे जो है आप आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में नंबर ऑफ क्लासेस, आप कितने नंबर ऑफ क्लासेस लोगे, ठीक है। तो आपकी रेंज क्या है, रेंज इज व्हाट, आपकी हाईएस्ट लिमिट और आपकी जो लोएस्ट वैल्यू है, ठीक है। जो हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू उनके बीच का डिफरेंस इज दी रेंज। तो जब आप रेंज को डिवाइड करोगे क्लास इंटरवल से, ठीक है, क्लास इंटरवल आप कितना रखना चाह रहे हो, आप 5 रखना चाह रहे हो, 10 रखना चाह रहे हो, ठीक है। क्लास इंटरवल दैट मींस क्लास जो लिमिट है आप कितनी रखना चाह रहे हो वो आप जो हो उससे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनेगी, रेंज डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल हम करेंगे। उसके बाद में साइज ऑफ क्लासेस क्या होने वाला है, तो साइज ऑफ क्लास या फिर क्लास इंटरवल किस चीज पर डिपेंड करता है, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस से, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों में से एक चीज तो पहले हमारे पास में होनी चाहिए, तभी हम दूसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में हमें ये डिटरमाइन करना होता है कि हम क्लास लिमिट्स क्या रखेंगे, एंड देन डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लासेस, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लासेस तो सबसे लास्ट वाली स्टेप होगी कि आपने सारी क्लासेस वगैरह अरेंज कर दिए और अब आप देख रहे हो कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये इस वे से जो हम प्रॉपर्ली हमारा जो पूरा डेटा है उसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ठीक है। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इसे हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है 18 मिनट्स में। 30 मिनट्स भी पूरे नहीं लगे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि हमने 18 मिनट्स में इसे पूरा रिवाइज कर लिया है। नाउ स्टूडेंट्स, एक छोटी सी चीज कि देखिए ऐसा है कि यहाँ पर हमने क्या किया है, रिवाइज किया है। तो जब हम रिवाइज करते हैं तो चीजों को डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, राइट। हम सिर्फ रिवीजन के बेसिस पर देखते हैं कि हाँ सारी चीजें क्या होती है, एक बार क्या हो जाए हमारे माइंड को जो है वापस समझ में आ जाए कि हाँ ठीक है ये है ये है ये है, ठीक है। तो इफ इन एनी केस अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आपको समझना है, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो देखो वो वाले वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपना जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, जो डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर इस रिवीजन वाले वीडियो को आप यूज कर सकते हैं जो लास्ट मोमेंट रिवीजन आपको करना है उसके लिए, ठीक है। तो आई गेस कि ये सारी चीजें क्लियर है। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, वहां पर आपको सारी चीजों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको यूट्यूब में प्लेलिस्ट फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए आपके पास में एक और अच्छा ऑप्शन है, एक नहीं इवन आई शुड से 2
बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। दैट इज जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है www.magnetbrains.com और जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है। वेबसाइट और ऐप पर आपको सारी चीजें बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज मिल जाएगी। हर एक पर्टिकुलर क्लास के, हर एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के, सब्जेक्ट के जो है प्लेलिस्ट वगैरह जो बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। तो वहां पर जो है ना आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है। अगर आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो जाकर वेबसाइट और जो हमारा ऐप है वो भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। ये जो स्पेशली मैं बोल रही हूँ जो 30 मिनट्स रिवीजन वाले वीडियोस हैं बहुत ही यूजफुल है और आप इन्हें जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में। एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।